नमस्कार, आप सभी का डीएचपी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की हर बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे, राजनाथ सिंह बोले एमएसपी खत्म करने का इरादा सरकार का ना तो कभी था ना है। हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले क्या होता था कि हिमाचल प्रदेश कम आबादी वाला एक छोटा पहाड़ी राज्य है, इसलिए वहाँ संसाधनों की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इस सोच के कारण केंद्र से हिमाचल को दी जाने वाली धनराशि काफ़ी कम होती थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो हमने ये सोच बदली। हम सभी राज्यों को बराबरी की नज़र से देखते हैं। हमने हिमाचल को उसके आकार के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके आर्थिक और सामरिक महत्व के हिसाब से देखना प्रारंभ किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक कृषि सुधार से उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है जो लोग किसानों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साधते थे। उनका धंधा खत्म हो जाएगा, इसलिए जानबूझकर देश के कुछ हिस्सों में एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि हमारी सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म करना चाहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एमएसपी खत्म करने का इरादा इस सरकार का ना तो कभी था, ना है और ना रहेगा। मंडी व्यवस्था भी कायम रहेगी। कोई भी किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। 3 दिन बाद शव सड़ने लगा तो आई फ्रीजर ठीक करने की याद। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन की व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। शव गृह के फ्रीजर पिछले 3 दिनों से खराब चल रहे हैं। वहाँ रखा शव सड़ रहा है। दुर्गंध आने लगी और शिकायत हुई तो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन हरकत में आ तो गया, लेकिन फ्रीजर ठीक न होने के पीछे एक ही प्लम्बर होने का तर्क दे रहा है। शव को रखे हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ऐसे में लापरवाही और अमानवीयता पर सवाल उठना लाजमी है। फिर चुनावी अखाड़े में उतरी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की बहन। नगर परिषद नाहन का वार्ड नंबर 1 हॉट सीट बन गया है। इस वार्ड से प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप की बहन श्यामा देवी चुनावी मैदान में कूदी हैं। 5 वर्ष पूर्व हुए चुनाव में भी वह इसी वार्ड से पार्षद चुनकर आई थी, लेकिन सुरेश कश्यप के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब यह वार्ड हॉट सीट बन गया है। पूरी नगर परिषद को कब्जाने के अलावा इस वार्ड से पार्टी समर्थित प्रत्याशी को पुनः जिताने का भाजपा पर दबाव है। इस साल 7वें वेतनमान के लिए तरसते रहे 2.25 लाख कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के 2.25 लाख कर्मचारियों को पूरा साल 7वें वेतनमान के लिए तरसना पड़ा। सरकार 3 साल के कार्यकाल में कर्मचारियों के मसले सुलझाने को संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक नहीं बुला पाई। कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह अन्य राज्यों को केंद्रीय वेतनमान से जोड़ा गया है, उसी तरह से हिमाचल के कर्मचारियों को भी केंद्रीय वेतनमान से जोड़ा जाए। यह मामला वर्ष 2020 में भी लंबित रहा। निजी स्कूल फीस मामले ने उलझन में डाले अभिभावक। निजी स्कूलों के फीस मामले ने अभिभावकों को उलझन में डाल दिया है। शिक्षा मंत्री के बयान और कैबिनेट के फैसले को लेकर अभी तक लिखित आदेश जारी नहीं हुए हैं। अधिक फीस वसूली की जाँच को सरकार ने उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटियाँ बनाने का फैसला लिया है। मंत्री ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के ही मौखिक निर्देश दिए हैं। ये दोनों फैसले अभी तक बयानों तक ही सीमित हैं। इसका लाभ उठाते हुए कई निजी स्कूलों का अभिभावकों पर लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस भी चुकाने को लेकर दबाव बनाने का अभियान जारी है। अभिभावकों को चेतावनी भरे एसएमएस मिल रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र से तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाएगी संस्कृत। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से तीसरी कक्षा से ही संस्कृत पढ़ाई जाएंगी। हिंदी विषय की पुस्तक में संस्कृत विषय के 2 चैप्टर जोड़े जाएंगे। तीसरी से 5वीं कक्षा तक संस्कृत की शब्दावली समझाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। 6ठी कक्षा से नियमित तौर पर संस्कृत विषय को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। संस्कृत विषय को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तीसरी कक्षा से ही बच्चों को इस विषय की शब्दावली का ज्ञान देने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, नए साल में स्वच्छ भारत का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से साल 2021 में स्वच्छ भारत का संकल्प लेने की अपील की है। श्री मोदी ने रविवार को रेडियो पर प्रसारित अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में यह अपील की। उन्होंने कहा कि हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं। स्वच्छ भारत अभियान का भी पहला संकल्प यही है। हमें देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना ही है। ये भी 2021 के संकल्पों में से एक है। उन्होंने स्वच्छता को लेकर युवाओं की ओर से चलाए जा रहे अभियानों से प्रेरणा लेने की बात कही। बांस से टोकरी बनाकर परिवार पाल रहे लोग। जिला सिरमौर के अंतर्गत संगड़ा शिलाई क्षेत्रों में आज भी बांस से गोबर के लिए किल्टे व टोकरियां बनाना आजीविका का साधन है। यहाँ लोग अपने खेतों में बांस उगाते हैं।
जब बांस बड़ा हो जाता है फिर बांस को काटकर उनसे किल्टे तैयार किए जाते हैं। कोरोना पॉजिटिव शांता कुमार टीएमसी में भर्ती। कोरोना पॉजिटिव पाए गए पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार को पालमपुर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा शिफ्ट कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज टांडा में उन्हें आइसोलेशन वार्ड के कमरा नंबर 305 में रखा गया है। उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार सामान्य खान पान कर रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी शैलजा को गत शुक्रवार को ही मेडिकल कॉलेज टांडा में भर्ती करवाया गया है। वे कोविड वार्ड में 1 किलो 312 ग्राम चरस पकड़ी। कांगड़ा पुलिस ने लाहड़ू चौक से गिरफ्तार किया तस्कर। स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट कांगड़ा की टीम ने लाहड़ू चौक में पेट्रोलिंग के दौरान 1 किलो 312 ग्राम चरस की खेप सहित एक तस्कर को दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने संदेह के आधार पर कुलदीप सिंह की तलाशी के दौरान कब्जे से 1 किलो 312 ग्राम चरस बरामद की। उसके खिलाफ चरस तस्करी के आरोप में चुवाड़ी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी डलहौजी विशाल वर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कुल्लू की पार्वती नदी में बहा एक और पर्यटक, मेरठ का रहने वाला ले रहा था सेल्फी। जिला कुल्लू की मणिकरण घाटी की पार्वती नदी पर्यटकों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। अहमदाबाद के पर्यटक के बाद अब मेरठ का पर्यटक पार्वती नदी में बहकर लापता हो गया है। पर्यटकों की तलाश को सर्च ऑपरेशन छेड़ा गया है। अभी तक दोनों ही पर्यटकों का सुराग नहीं लग पाया है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के 15 दिन बाद भी जारी नहीं की टेट आंसर की। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 12 से 15 दिसंबर तक संचालित की गई सभी 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा की आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है। आंसर की अपलोड न होने के कारण अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड हर बार परीक्षा होने के बाद जल्द से जल्द आंसर की अपलोड करने के दावे तो करता है, लेकिन हर आंसर की जारी करने में 1 महीना लगा देता है। परीक्षा होने के बाद आंसर की देरी से जारी होने के चलते अभ्यर्थियों को खुद का आंकलन करने में परेशानी हो रही है। 6 जिलों में निरक्षर लोगों का पता लगाएगी सरकार। प्रदेश में 15 साल से अधिक आयु के निरक्षर लोगों का पता लगाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए पढ़ना लिखना अभियान के तहत इसके लिए सर्वे होगा। यह सर्वे कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सिरमौर, मंडी, चंबा जिलों में होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे अधिक कांगड़ा जिला में ऐसे निरक्षर लोग हैं। इन लोगों को पढ़ाकर साक्षर बनाने के लिए बाद में अलग से योजना बनेगी। डॉक्टर की पर्ची होने पर ही बुखार व जुकाम की दवा दें विक्रेता। जिला बिलासपुर में अब कोई भी दवा विक्रेता डॉक्टर की पर्ची के बिना बुखार, जुकाम व सर्दी की दवा नहीं दे सकेगा। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉक्टर प्रकाश दडोच ने आदेश जारी कर दिए हैं। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने बताया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि जिन लोगों में सर्दी, जुकाम, खांसी आदि के लक्षण हैं वे दवा विक्रेताओं से दवा लेकर स्वयं ही उपचार कर रहे हैं और कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवा विक्रेता बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा ना दे। सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मनाया काला दिवस। प्रदेश कांग्रेस ने रविवार को जयराम सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश भर में काला दिवस मनाया। इस दौरान प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। राजधानी शिमला के माल रोड पर पुलिस रिपोर्टिंग रूम तक कांग्रेस ने जुलूस निकाला। स्वाद और आकार में लाजवाब पहाड़ी राजमा की बड़ी डिमांड। स्वाद, गुणवत्ता और आकार में लाजवाब पहाड़ी राजमा ने अब दाम में भी देसी और चाइनीज राजमा को पीछे छोड़ दिया है। राजधानी की अनाज मंडी में पहाड़ी राजमा के दाम रिकॉर्ड 220 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। देसी और चाइनीज राजमा के मुकाबले इसके दाम 60 से 80 रुपये किलो अधिक हैं। बीते साल पहाड़ी राजमा के रेट 160 से 170 रुपये प्रति किलो तक थे। इस बार 190 से 220 रुपये किलो पहुंच गए हैं।